बीजेपी वाला जितना भी है ना, वो दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे, कभी दिखाता है कि बाबा बालकनाथ, कभी दिखाता है शिवराज मामा, लेकिन मामा मौन है किसके आगे? मोदी के आगे। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं बनाएंगे। तो बना दिया तो? अरे भाई कैसे बना देंगे? नहीं बना दिया तो क्या करेंगे आप? बना दिया तो क्या करेंगे आप? बनाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन वो बनने वाली नहीं है। और अगर वो ना बने, कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है उनके पास 60 विधायक हैं, 60 विधायक हैं। सुन रही है ना मुझे वसुंधरा राजे? 60 विधायक हैं, आप लेकर चले आइएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देखना। और मैं एक चीज और बता दूं दावे के साथ, 2-4 दिन में मैडम अशोक गहलोत शपथ लेके मानेंगे। जी तमाम ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ईवीएम मशीन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक? उसको एक आदमी बनाता है जिसे हम इंजीनियर कहते हैं। और हमको किसने बनाया? परमात्मा ने, ठीक? तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई जब मशीन खराब हो सकती है, हैक हो सकती है, तो इंजीनियर और इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन हैक हो सकती है। ईवीएम मतलब वोट पड़ा पूरे दिन, दुनिया को पता है और आप जैसे काबिल पत्रकारों को भी पता है। वोट पड़ा और रात को भी जब वो पेटी सीज हुई तो ईवीएम मशीन फुल चार्ज है। मतलब मैडम आप काफी समझदार हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो सकती है? तो रखे भी डिस्चार्ज हो जाता है ना वो है? अरे जब पूरा दिन घमाई घम धड़ाई धड़ वोट पड़ रहा था, तब जब डिस्चार्ज नहीं हुआ तो रखे डिस्चार्ज होता, ठीक है, लेकिन पूरे दिन में डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ जब वोट पड़ रहा था? आप ईवीएम को दोषी मानते हैं? बिल्कुल। ईवीएम से आप देख लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी भी बहुत ट्वीट कर चुके हैं कि 2003 से वो आवाज उठा रहे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वो उठा रहे हैं अलग बात है, पर सुप्रिया सिनेट का जो पार्टी आधिकारिक तौर पर जो बयान दे रही थी, वो कह रही थी हमें ईवीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तमाम आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या तमाम जो पब्लिक में जो इस तरह के रूमर फैल रहे हैं, उस पर बात करिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि आपको, मैं बीएसपी का नेता है जिसने अपना वोट दिया और उसे अपना वोट नहीं मिला। ठीक है, अब आप बताइए कि मैं डाल रहा हूं और मुझे अपना वोट ना मिले। अब कई ऐसे विधायक हैं जिनके गांव से उन्हें 40 वोट नहीं मिल रहा है। अब एक चीज बताइए कि पार्टी जब सर्वे करवाती है भाई, तो जब देखती है कि इस पत्र जैसे ये मतलब उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, इसको टिकट दे दिया जाए, ठीक है मैडम, तभी वोट देती, टिकट मिलता है उसको पार्टी से। अब आप बताइए कि गांव से 40 वोट ना मिलना, ये कितना ईवीएम की सच्चाई बताता है? आप जैसे काबिल पत्रकार के लिए सारा काफी है। तेलंगाना में जीते हैं, मैं उस पे भी बताऊंगा कि तेलंगाना एक छोटा सा भी नया राज्य है, छोटा है अभी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई देखो ये छुटका है तो यहाँ पे कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं आएगा ज्यादा। राजस्थान जीतना है जी, मध्य प्रदेश जीतना है जी, छत्तीसगढ़ जीतना है जी, एक भी कोई नजर ही नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा हो राजस्थान का मुख्यमंत्री? जनता बनेगी। आपको क्या मालूम? बहुत बढ़िया, धन्य है आपकी पत्रकारिता को। आप एक काबिल पत्रकार मुझे जीवन में पहली बार मिले हैं। आपको सही बात है नहीं मालूम है। और बीजेपी वाला जितना भी है ना, वो दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे, कभी दिखाता है कि बाबा बालकनाथ, कभी दिखाता है शिवराज मामा, लेकिन मामा मौन है किसके आगे? मोदी के आगे। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं बनाएंगे। तो बना दिया तो? अरे भाई कैसे बना देंगे? नहीं बना दिया तो क्या करेंगे आप? बना दिया तो क्या करेंगे आप? बनाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन वो बनने वाली नहीं है। और अगर वो ना बने, कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है उनके पास 60 विधायक हैं, 60 विधायक हैं। सुन रही है ना मुझे वसुंधरा राजे? 60 विधायक हैं, आप लेकर चले आइएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देखना। और मैं एक चीज और बता दूं दावे के साथ, 2-4 दिन में मैडम अशोक गहलोत शपथ लेके मानेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तो भाई साफ नहीं कर पा रही है। तेलंगाना में देख लो कि राहुल गांधी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी पार्टी आप सरकार कांग्रेस की बन जाए, बिल्कुल पार्टी वो तो टूटेगा ही भाई। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को फिर से कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी। क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेखूबा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहां पे धामी जी हैं, 12 महीने में 3-3 ठो मुख्यमंत्री। समझ रहे हैं? जो ज्यादा चंदा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा, केबीसी में क्या होता है, जो ज्यादा जवाब देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसमें क्या है बीजेपी में कि जो ज्यादा हमको रिश्वत देगा लाके अपने राज्य से, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ज्यादा काम करेगा उसको भी तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जो काम अच्छा करेगा। एक चीज बताइए, 18 साल, लगभग 18 साल से शिवराज मुख्यमंत्री है वहां का,
कितना जीत रहे काम हैं ना। किया? अरे कितना जनता काम जिता किया? रही है ना उनको। जनता जिता रही है कि हाँ। ईवीएम जिता रहा है, वो तो बाद में तय होगा जब ईवीएम चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 से इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है बताइए, कितना क्या काम नहीं हुआ? हुआ उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, क्या नहीं हुआ? राजस्थान वहां पे चले जाइए, गुजरात में इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है? और देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में कितना काम हुआ इसका जवाब आप लोग। इसमें इंडिया अलायंस में जो फूट पड़ी है उस कारण हार नहीं हुई क्या? आप लोग ईवीएम पे दो दे रहे। देखिए इंडिया अलायंस को देखें, इंडिया अलायंस में सब लोग अलग अलग भग रहे हैं। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी वहाँ जाके सत- पनौती कर रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने काम किया उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, राहुल गांधी पनौती कहते हैं। देखिए ये राहुल आप गांधी ने पनौती नहीं कहा, वहां की जनता जब पनौती पनौती की आवाज आ रही थी तो उन्होंने कहा हाँ पनौती। और पनौती पे मोदी राहुल जी, गांधी वहाँ खुद मोदी से मुकाबला कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री योजना ना गिना के खुद मुकाबला कर रहे देखिए थे मोदी से। जो वहाँ की योजनाएं है ना, वो आपको भी मालूम है, वहाँ की जनता को भी। वहां पे देखो हिंदू मुसलमान की जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल जाती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति को अब बंद किया जाएगा और ईवीएम को सबसे पहले बंद किया जाएगा। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक इस देश में सरकार बनाना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग का तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर के। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी सुबह झूठ बोलेंगे, मैं देश के एक एक कोने में जाके भाजपा की जितनी भी गलतियां हैं गिनवाऊंगा। देश के कोने कोने में जाके जितनी भी भाजपा की जो वादा था उस सबको मैं गिनवाऊंगा। उससे दिक्कत है आपको? और मुझे देश के कोने कोने में जाने से ना आप जैसे पत्रकार रोक सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई रोक सकता है। नहीं, अगर ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं तो लोग कह तो रहा है जो वोट के राइट से हम चुने गए हैं। नहीं, वोट के राइट से चुने गए हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि जब मसीनिया में फिर वही कहना कि अपनी इतनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, हम लोग याचिका लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा और जितने भी अरे तीन आप यूं ही बदनाम कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बयान नहीं आया, कोई आएगा। हस्तक्षेप नहीं मैं हुआ, हर आप चीज का एक तमाम अफवाह फैलाए हर जा चीज रहे का हैं। एक समय और जिस होता है। ईवीएम का विरोध कितना कर रहे हैं उस बदनाम ईवीएम करोगे को आप? लाने वाली ही कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई, आप लोग ये लोग तो कहते हो, लेकिन आईआईटी भी तो मैडम लेकर आई थी कांग्रेस, एम्स भी कांग्रेस लेकर आई थी, तमाम तो विश्वविद्यालय। सबसे सुनिए भाई, सबसे ज्यादा तमाम शासन भी तो विश्वविद्यालय किया देश पे, सुनिए। शासन भी तो किया देश पे, हैं? शासन नहीं किया, आप कांग्रेस ने बदनाम किया क्यों देश कर रहे पे। हैं? किसको? तब भाजपा को। मैं भाजपा अगर जीत के आ रही है तो ठीक है, अगर वही हार जाती तो ईवीएम ठीक थी। नहीं, ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहे हो आप लोग? क्यों बैलेट नहीं पेपर करवा से, बैलेट पेपर से करवाओगे कि नहीं? देश में 24 का आपने चुनाव आप लोग कर्नाटक लिख में के आपने ले लीजिए। कहा कि- देखिए भाजपा जब एक साथ हर जगह, अभी 4 राज्य में 5 राज्य में चुनाव था, वो जानती थी कि अगर 5 में हमने खेला किया तो हमारे ऊपर खेला हो जाएगा। तो हम उस राज्य को जीतने की कोशिश करेंगे जहां से ज्यादा रेवेन्यू हो, जहां से ज्यादा धन अर्जित किया जाए। तो ये भाजपा की चाल है। भाजपा डकैतों की पार्टी है और डकैत हमेशा उस जगह डाका डालेगा जहां पे उसे ज्यादा धन मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं ना आप बांट रहे हैं। आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट की ईवीएम ठीक था? सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट दे आप बांट रहे हो कि ईवीएम ठीक है? आप हम क्यों सर्टिफिकेट देंगे बांट रहे हो सर्टिफिकेट? हम हैं? क्यों देंगे? तो जनता दलाली आप तय करोगे, करेगी। दलाली आप करोगे, सर्टिफिकेट जनता चाचा ने आप तय के देंगे। करेगी, जनता नहीं जनता ने तय कर दिया है, जनता ने साफ कर दिया है कि 24 में अगर ईवीएम जनता से ने आपको सिरे से खारिज कर दिया, आपका मुद्दा ही नहीं है जनता को रिझाने के लिए। अच्छा 3 राज्यों में जनता ने दिखा दिया। देखिए जनता, मोदी जी ने कहा था कि परिवारवादी और जातिवादी लोगों को जनता ने सिरे से आप खारिज कर आपने दिया। परिवारवाद पे बात की। जब परिवारवाद पे आप लोग बात करते हैं तो मेरे सामने जैसा का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है। हाँ। मैं सोचता टैलेंट है, मैं वो राहुल गांधी जी मैं कहा सोचता है, हूँ, राहुल गांधी जी सुनिए तो भाई, परिवारवाद के हिस्से मैं हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं जरूर जैसा के पापा अमित शाह पे फोन करूं हाँ। और अमित शाह से पूछूं का भाई इसको रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे। जब आप अगर परिवारवाद राहुल की बात गांधी करते हैं, जी भी अगर सुनिए राहुल गांधी के सुनिए बेटे भाई, ना होते जब ना आप तो परिवारवाद राहुल की गांधी बात ना करते होते। हैं तो मुझे पंकज सिंह का चेहरा याद आ जाता है। आप जब परिवारवाद पे बात करते हैं तो पीयूष गोयल का भी चेहरा नाचने लगता है। आप परिवारवाद की बात करते हैं। अनुराग जी एक सवाल ले लीजिए, क्या जय शाह के अंदर टैलेंट नहीं है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने कितना का? टैलेंट है तब ना है। ए भाई, मैं जैसा से ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो दे दो ना आवेदन, बनाइए जाके हैं? कर दो आवेदन जाके भी। आवेदन। जब अच्छा BCCI हम यूपीएससी का पेपर दें, हम आवेदन भरें, वीरेंद्र सहवाग के हम आवेदन भरें, क्लियर उलियर बाद में करेंगे। हम सुनिए भाई, मैं सुनिए भाई, मैं पेपर दूं, मैं आवेदन करूं, मैं सब कुछ करूं, लेकिन जैसा की नियुक्ति हो जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाप गृह मंत्री है। काबिलियत है, सबने अप्लाई करा था। कौन सी काबिलियत है? एक चीज बताइए भैया, बॉल फेंक पाता है वो? बॉल फेंक पाता है? एक ओवर में कितना गेंद होता है? वो बिजनेस स्किल चाहिए, वहाँ कोचिंग नहीं करनी उनको। उन्होंने उनको सुनिए, business मैं आगे एक चीज बढ़ाना बता है। दूं, उन्होंने क्रिकेट को एक जुए के रूप में खेलना शुरू किया है। क्रिकेट को उन्होंने एक जुआ बना दिया है। आपको ड्रीम 11 बहुत लोग जानते होंगे। अरे अब क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है फिर? 24 में विकास की आंधी और आएगा राहुल गांधी।
अच्छा, और ईवीएम हटेगा। क्या विकास किया मतलब ईवीएम राज्य- उतनी एक चीज बताइए कि जितनी सुख सुविधाएं का उन्होंने परित्याग करके देखो भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो त्याग कर दिया, क्या त्याग कर दिया? ऐसा- जिसकी दादी देश के लिए देश के लिए शहीद हुई हो, जिसके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हो, आप उनके उस काबिलियत पर सवाल उठाए। अनुराग सुनिए, हाँ बताइए।